सभी दर्शकों का होम टुडे पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। तो चलिए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। काका का फेमस आलू बड़ा। सत्तर वर्षों से आपकी सेवा में काका का जन्नात फेमस आलू बड़ा। फ्रीगंज में अति शीघ्र शुभारंभ। 16 जनवरी से यहाँ मिलेगा आपको फेमस पनीर आलू बड़ा, फेमस भुट्टे का आलू बड़ा, फेमस रेगुलर आलू बड़ा, फेमस जन्नात आलू बड़ा और फेमस पेस्ट्री आलू बड़ा। पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8827208021। परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र। क्या आपका कोई अपना नशे के जाल में जकड़ा है या किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है? क्या आप उसे इस नशे के मानसिक व्याधि से मुक्त कराना चाहते हैं? तो आज ही संपर्क करें। उज्जैन का पहला प्राइवेट नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। शराब, गांजा, अफीम, ड्रग्स या मानसिक रोग की लत से मुक्ति पाएं। प्राकृतिक तरीकों से उपचार, सात्विक भोजन, आरओ वाटर, सिक्योरिटी जैसी सर्व सुविधा से युक्त। यहाँ प्रेम एवं सहानुभूति, डॉक्टरों द्वारा नियमित चेकअप, नशा मुक्ति क्लास, ध्यान एवं योग, मानसिक चिकित्सा से इलाज किया जाता है। उच्च शिक्षित एवं अनुभवी काउंसलर द्वारा परामर्श, डॉक्टर द्वारा फिजियोथेरेपी, व्यवहार मानसिकता का प्रबंधन, मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत परीक्षण एवं प्रेरणादायक फिल्मों का प्रदर्शन। किसी भी तरह के नशे से मुक्ति के लिए आज ही संपर्क करें। परिवर्तन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, C3 तृप्ति विहार, महामृत्युंजय द्वार, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9826333600 और 8319183921। स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना में लोन नहीं देने पर उज्जैन के आश्रय होटल परिसर स्थित एक्सिस बैंक को कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को सील करवा दिया। नगर निगम के सहायक आयुक्त सुबोध जैन ने जाकर बैंक शाखा सील कर दी। कोविड काल में रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की गई है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए का लोन बगैर गारंटी के दिया जा रहा है। एक्सिस बैंक को 120 प्रकरण करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन बैंक ने केवल 2 ही प्रकरण किए थे। लक्ष्य पूरा नहीं करने पर कलेक्टर आशीष सिंह एक्सिस बैंक प्रबंधन पर पहले भी नाराजगी जता चुके थे। बावजूद इसके प्रबंधन में कोई सुधार नहीं था। शुक्रवार की शाम 5 बजे कलेक्टर आशीष सिंह ने योजना के प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैंक प्रबंधकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एक्सिस बैंक प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। ये देख कलेक्टर आशीष सिंह नाराज हो गए और उन्होंने बैंक को सील करने का आदेश जारी किया। नगर निगम के सहायक आयुक्त सुबोध जैन की टीम के साथ देवास रोड स्थित आश्रय परिसर पहुंचे और बैंक शाखा को सील कर दिया। सुबोध जैन ने बताया कि बैंक को 120 प्रकरण का टारगेट दिया था, इसमें से उसने केवल 2 प्रकरण किए थे। शुक्रवार को कम लक्ष्य वाले बैंक प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें एक्सिस बैंक के अधिकारी उपस्थित नहीं थे। इस पर कलेक्टर आशीष सिंह ने बैंक सील करने का आदेश दिया था। इसके चलते ही बैंक सील कर दी गई। इस संबंध में एक्सिस बैंक प्रबंधक गगन सेठी से चर्चा की कोशिश की गई, लेकिन उनका पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका। कड़ाके की ठंड में कॉस्मोस मॉल में सजी व्यंजनों की महफिल का मजा लूटने बड़ी संख्या में स्वाद प्रेमी पहुंचे। खाओ फेस्टिवल के स्टॉलों पर स्वाद के प्रेमियों ने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। कॉस्मोस मॉल उज्जैन वाले ग्रुप प्रजातंत्र, ओम टुडे, करियर पावर, रेडियो मिर्ची ने जनवरी की गुनगुनाती सर्दी में स्वाद के जानकारों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की महफिल सजाई है। 4 दिनी फेस्टिवल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग व्यंजनों का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। खाओ फेस्टिवल में पूरे भारत का अक्स नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के बड़ा पाव, पूरन पोली, दक्षिण भारत के मसाला डोसा के साथ कोलकाता का प्याज बड़े का स्वाद व्यंजन प्रेमियों को जमकर लुभा रहा है। मालवा की खास डिश गराड़ू के साथ सर्दी का राजा कहा जाने वाले गाजर के हलवे की मिठास से मॉल का कोना कोना महक रहा है। अमेरिकन कॉर्न के साथ इंदौर के मूंग के मंगोड़े और उज्जैन की पैटिस अपनी अलग छाप छोड़ रही है। फेस्टिवल में
पंजाब का राजमा चावल, चना चावल भी अपनी धमक कायम किए है। कड़क तंदूरी चाय के साथ कड़ाव दूध के एक दूसरे से आगे बढ़ने की जोर आजमाइश चल रही है। रस में डूबी जलेबी के साथ फ्रूट रायता और सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी लोगों को भा रही है। 4 दिनी फेस्टिवल में शुक्रवार रात जमकर रंग जमा। ओपन स्टेज पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। मेला रविवार तक रहेगा, तो फिर देर किस बात की है। आप भी चले आइए और एक बार मजेदार व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। अपहरण कर प्रेमिका के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी और उसके 2 साथियों को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही आरोपी कोर्ट में बेहोश हो गया। पास्को एक्ट की विशेष न्यायाधीश आरती शुक्ला पांडे ने आरोपी देवेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह चीकू उर्फ प्रतीक को सजा सुनाई है। उप संचालक डॉक्टर साकेत व्यास के मुताबिक 31 अगस्त 2017 को देवेंद्र बालिका को अपने साथ ले गया था। बालिका देवेंद्र के साथ स्कूल में पढ़ती थी और दोनों के बीच दोस्ती थी। 31 अगस्त को बालिका का बर्थडे था और देवेंद्र ने बधाई देने के बहाने उसे होटल में ले जाने के बहाने बुलाया। देवेंद्र बालिका को होटल में ना ले जाते हुए नीलगंगा क्षेत्र में एक कॉलोनी में ले गया। यहाँ कोल्ड ड्रिंक में उसने नशीली पदार्थ पिला दिया। बाद में देवेंद्र ने साथियों की मदद से बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका ने नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद कोर्ट में मामला गया। यहाँ से आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही आरोपी देवेंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। शादी के 3 महीने बाद ही प्रेमी के साथ भागी विवाहित ने घर लौटने के 20 दिन बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि मामला कागदी कराड़िया का है। यहाँ की जया राजपूत ने फांसी लगाई है। उसका मायका तुलाहेड़ा में था। उसकी शादी 11 नवंबर 2020 को हुई थी। शादी के बाद वो मायके लौटी थी और फिर 19 दिसंबर को गायब हो गई थी। 10 जनवरी 2021 को पुलिस ने उसे इंदौर के शैलेंद्र पंड्या के पास से हिरासत में लिया था। जया अपने माता पिता के साथ घर आई थी। उसके परिजन खेत पर गए थे। इसी बीच घर में अकेली जया ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। डिसेंट कार बाजार, जो है 15 वर्षों से कार खरीद फरोख्त का सबसे विश्वसनीय संस्थान। हमारी एक ही पहचान, बेहतर सेवा, उचित दाम। सभी तरह की कारों को खरीदने बेचने के लिए डिसेंट कार बाजार। साथ ही पुरानी कारों, कमर्शियल व्हीकल के लिए आसान लोन सुविधा। अब अपने हरी फाटक रोड पर स्थित नए भव्य और विशाल परिसर में आपकी सेवा में तत्पर डिसेंट कार बाजार। एड्रेस डिसेंट कार बाजार, न्यू हरी फाटक रोड, इंपीरियल होटल के पास। फोन नंबर 9826524513, 9826395632। नववर्ष 2021 से उज्जैन का हर स्टोर होगा सुपर स्मार्ट स्टोर, बिल्कुल इस तरह। तो देर किस बात की, आज ही अपना ऑर्डर बुक कराएं। स्वर्णिका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस उज्जैन। We provide perfect way to grow your business. Contact number 8319221451. Address 15/2 Raj Royal Enclave, Ujjain. पिपलीनाका क्षेत्र में खेती की
की जमीन का आवासीय मद में डायवर्शन कराया, ना ही कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन कराया, बावजूद इसके प्लाट बेच दिए। पुलिस ने अवैध कॉलोनी काटने पर प्रकरण दर्ज किया है। मामला ग्यारसी नगर का है। ये कॉलोनी कृष्णापाल, हजारीलाल चिंतामन एवं मुकेश भाटी ने बनाई थी। उर्दूपुरा के निवासी चारों लोगों ने कॉलोनी तैयार करने के लिए किसी भी तरह की औपचारिकता का पालन नहीं किया। इन्होंने ना तो खेती की जमीन का डायवर्शन कराया, ना ही टीएनसीपी विभाग से नक्शा पास कराया। सबसे जिम्मेदार नगर निगम को तो कॉलोनी बनाने की जानकारी तक नहीं दी गई, ना ही उन्होंने कॉलोनाइजर लाइसेंस लिया। कॉलोनी में कई लोगों ने मकानों का निर्माण भी कर लिया। जब वो भी अलग अलग विभागों में मंजूरी लेने पहुंचे तो पता चला कॉलोनी अवैध है। ऐसे में उन्होंने नगर निगम की कॉलोनी सेल में शिकायत की। उपयंत्री गोपाल बोयत की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस में भी मामले की शिकायत हुई है। आजमपुरा की पार्वतीबाई, विवेकानंद कॉलोनी की श्वेता मारोठिया, दीपक राठौर, मीना बागड़ी ने भी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया है। शास्त्री नगर के युवा भाजपा नेता भारत सिंह ठाकुर का निधन हो गया। 2 दिन पहले वो हरसिद्धि के समीप सड़क हादसे में घायल हुए थे। वो बाइक से दर्शन के लिए जा रहे थे। सामने से ही एक बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई थी। निजी अस्पताल में उनका उपचार जारी था। यहीं उनका निधन हो गया। शव यात्रा निवास से निकाली। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बाइकर्स बदमाशों के निशाने पर अब महिलाएं हैं। कॉस्मोस मॉल के सामने से बदमाश एक महिला की चेन खींच ले गए। पुलिस के मुताबिक गणेश नगर की राधा पति देवेंद्र शर्मा ब्यूटी पार्लर संचालित करती थी। वो महानंदा नगर क्षेत्र में एक्टिवा से लौट रही थी। कॉस्मोस मॉल के सामने ही जब वो गुजर रही थी, इसी दौरान पीछे से एक बाइक पे 3 बदमाश आए और उनके गले पर झपटा मारकर चेन खींचकर फरार हो गए। राधा ने शोर भी मचाया, लेकिन बदमाश MR2 होते हुए भाग निकले। नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चल सका। इसी इलाके में ही थोड़ी देर बाद एक और घटना हुई। इसमें दुग्ध संघ में काम करने वाली जयंती का बैग छीनने की कोशिश बाइक सवार 4 युवकों ने की। महिला ने बहादुरी से आरोपियों का मुकाबला किया और बदमाश भाग निकले। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। वो परिवार के साथ दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, ये प्रार्थना बाबा महाकाल से की है। लाल किले पर किसानों के उपद्रव पर गुप्ता ने कहा कि किसान आंदोलन राजनीतिक पार्टियों द्वारा पोषित है। ये पार्टियां देश में अस्थिरता लाना चाहती है। इसके चलते वो शांति भंग भी कर रही है। इन पार्टियों को जनता ने नकार दिया है, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रही। महाकाल जी के दर्शन किए हैं और प्रभु से कामना की उनके दरबार में आकर कि कोरोना संकट सब सुख शांति रहे, दिल्ली और पूरे देश के अंदर सुख शांति बनी रहे और सबके जीवन में उन्नति हो। सब लोग प्रभु की शरण में आते हैं तो सबके सद्भाव और कामना के लिए ये सब लोग प्रार्थना करते हैं। मैंने भी ये प्रार्थना की। एक सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में जो हुआ 26 जनवरी को लेकर दिग्विजय सिंह ने कई सारे ट्वीट करे, उसमें फोटो भी है जिसमें किसान नेता जो भी उपद्रव मचा रहे हैं उनका फोटो अमित शाह के साथ चाय पीते हुए है, सनी देओल के साथ में है और कई सारे बीजेपी के नेताओं के साथ में। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस वाले दिन जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान लाल किले में हुआ है, किसान नेता जो राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित थे, उनका वो राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर काम कर रहे थे और वो राजनीतिक पार्टियां देश में और दिल्ली के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, शांति भंग करना चाहते थे, संविधान की मर्यादाओं को तार तार करना चाहते थे और वो पूरे देश और दिल्ली ने देखा है। मैं समझता हूँ कि इसमें कांग्रेस ने बहुत ही खराब भूमिका इस पूरे आंदोलन में निभाई है। जब से वो सत्ता से बाहर हैं तब से वो कोई ना कोई ऐसा कारण हमेशा जनता के बीच ले जाना चाहते हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे देश के अंदर अस्थिरता हो और सामाजिक सद्भाव खत्म हो, ताना बाना सामाजिक जो प्यार का ताना बाना टूट जाए, ये उनकी मंशा है। और 26 जनवरी को इस बात से जो गणतंत्र दिवस पे किसान
आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों ने जो किया है उसमें सारी साक्ष्य भी स्पष्ट हो गए और सारी बातें भी स्पष्ट 2 दिन हुई। पहले दिग्विजय सिंह भी महाकाल दर्शन करने आए थे। उनका ये आरोप है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस से जीत नहीं पाई, तो इस तरीके का षड्यंत्र रचा उन्होंने। देखिए, ये वही बात कह रहे हैं जो वो खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो जनता ने जब नकार दिया तो वो दूसरे उपद्रवों से, षड्यंत्रों से वो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि देश में अस्थिरता है, लेकिन वास्तविकता है कि जनता ने उनको साइडलाइन किया है। इसके लिए उनके दिल और दिमाग में अस्थिरता चल रही है। 3 महीने से चल रही संविधान यात्रा का समापन लाल मस्जिद जमात खाना में हुआ। 26 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई थी। इसने उज्जैन, कायथा, जगोटी, माधोपुरा, घटिया के 30 से ज्यादा गांवों का भ्रमण इसी दौरान किया। जिला संविधान मंडल ने यात्रा का आयोजन किया था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी दिलीप सिंह मुजालदा ने यात्रा की जानकारी दी। इस मौके पर संविधान के भजनों की प्रस्तुति दी गई। अमित भंडारी की टीम ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। किशोरी बालिका कार्यक्रम के समन्वयक अभिषेक एयरवाल ने संविधान के मूल्यों, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा की जानकारी दी। जिला समन्वयक रईस खान ने संचालन किया। इस मौके पर गरिमा शक्ति संगठन की तस्लीम बी, सायर बानो, संविधान मित्र मंडल की सहाना शेख, शबाना पठान, संगीता चौहान, अख्तर बी, पूजा माल, विनोद सूर्यवंशी, माखन राठौर आदि उपस्थित थे। आभार निदा अहमद ने माना। उन्हेल और इंगोरिया के बीच कैटरिंग का सामान ले जा रही एक आयशर शुक्रवार की दोपहर पलटी खा गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है। इंगोरिया पुलिस के मुताबिक आयशर क्रमांक MP 09 GF 90 दोनों उन्हेल और पलसोड़ा के बीच पलटी खा गई थी। आयशर में कैटरिंग का सामान भरा था और मजदूर सवार थे। हादसे के बाद आयशर चालक भाग निकला। घायलों को इंगोरिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर है। थाना प्रभारी अशोक शर्मा के मुताबिक आयशर मंदसौर से इंदौर जा रही थी। सामने से अचानक आए एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में आयशर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। ऐसे में वाहन पलटी खा गया। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्यशाला आयोजित की। बृहस्पति भवन में आयोजित कार्यशाला में सहायक संचालक साबिर अहमद सिद्दीकी ने जिले में बालिका लिंगानुपात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में योजना शुरू होने के बाद लिंगानुपात में काफी सुधार आया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम ने कार्यशाला के महत्व की जानकारी दी। इंदौर के मुकेश सिन्हा ने हेल्थ विभाग की भूमिका सामने रखी। संभागीय उप संचालक मंजुला तिवारी ने PCNDT के क्रियान्वयन में आने वाली परेशानियों की जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता जताई है। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के लिए विशेष शिविर 31 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे तक दशहरा मैदान में लगाया जाएगा। इसमें पिंक ड्राइविंग लाइसेंस योजना के तहत निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। RTO विभाग के सहयोग से लगने वाले शिविर के लिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूरी होगी। इसी दौरान पेपर स्प्रे का वितरण भी किया जाएगा। गीत आर्ट एंड म्यूजिक एकेडमी के अध्यक्ष जयेंद्र रावल ख्यात कलाकार कुमार शानू के गीतों पर आधारित संगीत निशा कुछ ना कहो का आयोजन शनिवार शाम 7 बजे से पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हॉल कोठी रोड पर करेंगे। गायक सावन कुमार, जितेंद्र शिंदे, उदय सिंह, प्रीति दीक्षित, नुपुर कौशल, नेहा लॉरेंस, दुर्गा मनोहर प्रस्तुति देंगे। रिदम अरेंजर जयेंद्र रावल, गोलू भाई व दीपेश जैन, इंदौर सोनू ललावत, ब्रजेश आंजना संगीतबद्ध किया जाएगा। संस्था अध्यक्ष जयेंद्र रावल ने श्रोताओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। चंबल नदी किनारे स्थित प्राचीन महाभारत कालीन नागदा यज्ञ टेकरी को पर्यटन स्थल बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। टेकरी धरोहर बचाओ आंदोलन समिति व चंद्रवंशी बागरी समाज समिति नागदा की मांग पर शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारी ने टेकरी का दौरा किया। SDM आशुतोष गोस्वामी, CMO भविष्य कुमार खोपगड़े, नपा इंजीनियर शाहिद मिर्जा ने टेकरी का मौका मुआयना किया। समाज सेवी अंबाराम परमार,
ऐतिहासिक धरोहर बचाओ आंदोलन समिति संयोजक बंटू बोड़ाना ने अधिकारियों को टेकरी संबंधित प्राचीन अवशेष का निरीक्षण करवाया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शोभा गोपाल यादव ने टेकरी को संरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन ये प्रस्ताव जिला कार्यालय तक नहीं पहुंचा था। 2016 में भी पुरातत्व विभाग भोपाल की टीम ने टेकरी के संरक्षण की मांग की थी। पुरातत्व विभाग भोपाल ने टेकरी से संरक्षण का मामला नगर पालिका परिषद नागदा को सौंप दिया था। पूर्व नपा अध्यक्ष अशोक मालवी ने प्राचीन नाग टेकरी को संरक्षित पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है।